नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान कुंभ मेले के लिए होने वाले निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद कुंभ कार्यों की गति से मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के लिए चल रहे अधूरे निर्माण कार्यों को 15 फरवरी तक पूरा करने का उम्मीद जताया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि हरिद्वार को साफ, स्वच्छ और बेदाग बनाया जाए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। जो जानकारियां हैं वो वहां पर ले रहे हैं और कुंभ मेले के लिए होने वाले निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का ग्राउंड जीरो पर जाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया। कुंभ के जो कार्य हैं लगभग सारे कार्य पूर्णता पर हैं। एक दो ये काम है जो 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। जो पार्किंग की व्यवस्था है, जहां पर टेंटिंग होनी है, वो सारे स्थल, उस पर जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उस पर उपलब्ध। मंगलौर में आज कांग्रेस नेताओं ने तिरंगा रैली निकालकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता आदित्य राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले में सीओ मंगलौर अभय सिंह ने कहा कि तिरंगा रैली शांतिपूर्ण तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि जो ज्ञापन सौंपा गया है उसे उचित प्रक्रिया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। तो मंगलौर में आज कांग्रेस नेताओं ने तिरंगा रैली निकालकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता आदित्य राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीरें मंगलौर से आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा झंडा है और वो ज्ञापन सौंपते हुए तिरंगा गन्ना यात्रा हमने निकाली है। ये पैदल मार्च जो है, ये जो हमारे किसान शहीद हुए हैं दिल्ली धरने में, सबसे पहले तो उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। नंबर 2 पर जो है काले कानून है ये वापस लिए जाए तुरंत। अरे भाई, जब किसान ही नहीं इनको चाह रहा है, क्यों जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हो आप? किसानों को आतंकवादी बता रहे हो, खालिस्तान से जोड़ रहे हो। इसके खिलाफ जो है आक्रोश आज कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। ये आदित्य राणा जी के नेतृत्व में कुछ इनकी पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी थे, जो कृषि कानूनों के संबंध में इनकी कुछ ज्ञापन का प्रस्ताव था, जो इन्होंने नारसन से पैदल मार्च करके यहाँ पे लेके आए थे। इनका ज्ञापन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, उसको ले लिया गया है द्वारा उचित। वहीं रुड़की के गांव मुलदासपुर माजरा में सरकारी राशन दुकान के लिए राशन डीलर के चुनाव होने थे, लेकिन गांव के लोगों ने संबंधित अधिकारी और गांव के मौजूद लोगों पर चुनाव नहीं कराने को लेकर आरोप लगाया है। राशन डीलर का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ब्रह्मपाल का कहना है कि चुनाव होने की तारीख कई बार अधिकारियों द्वारा बदली जा चुकी है। वहीं खंड विकास अधिकारी आरपी सती से बात करने पर उन्होंने कहा कि सरकारी शराब की दुकान के लिए राशन डीलर के चुनाव होने थे, लेकिन ग्राम प्रधान पति मौजूद न होने पर चुनाव 30 तारीख को कराया जाएगा। अगर 30 तारीख को भी ग्राम प्रधान उपस्थित नहीं रहते हैं तो उप प्रधान की अध्यक्षता में बैठक का चयन कर दिया जाएगा। समस्या ये है कि अगर जनरल मीटिंग कहीं पे होती है, जब जो पंचायत भवन बना हुआ है वहाँ पे होती है। अब ये यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पे मीटिंग गई, कुछ अधिकारी लोग आए, बीडीओ भी आया, इसमें ईडीओ भी आया। उन लोगों ने वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल में मीटिंग कराई। मीटिंग कराने के बाद उन्होंने एजेंडा लिख के दिया कि मतलब एजेंडा भी नहीं लिखा। एजेंडे में क्या होता है, जनरल मीटिंग अगर होगी तो पूरे गाँव को सहमति से होगी। ये नहीं कि आप अकेले की सहमति से कोई भी करके अधिकारी आगे कर जाएगा। उसमें ना प्रधान शामिल था उस मीटिंग में, ना ग्राम पंचायत सदस्य शामिल थे, ना उसमें छोटा प्रधान शामिल था। उन्होंने अब कुछ दबंगों ने अपनी तानाशाही करके उन्होंने क्या बोला कि मीटिंग यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल में कराई जाए। यह सता जी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था डीएम के पास। डीएम ने इसकी तारीख रखी थी ना कह कर इन्होंने ये किस चीज की तारीख रखी थी? हाँ जी, किस चीज की तारीख रखी कोटे थी? की तारीख। कोटे का इलेक्शन होना था और ये इन्होंने इस मना पंचायत घर मना बुला कर अपने एरिया में ले गए सर। और इन्होंने आज फिर वही निस्तकित कर दिया कि भाई ये कैंसिल कर दो। आज प्रधान नहीं है।
किसके द्वारा इसका किया गया है? हाँ जी, किसके द्वारा किया गया है कैंसिल? ये एडियो वीडियो की। इसका आज जो है ग्राम पंचायत मूलदासपुर में जो हमारी जो बैठक हुई, इसका मुख्य उद्देश्य जो है सहकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की चयन पर विचार था और उसकी जो है तिथि आज जो है मैंने निर्धारित की। 10 बजे तक जो है हमने 10 बजे से जो है चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। काफ़ी ग्रामीण वहाँ एकत्र भी हुए हैं और उसके बाद हमने कार्रवाई में उनकी जो है उपस्थिति दर्ज कराते ही, लेकिन काफ़ी देर के बाद तक भी जो है गई ग्राम प्रधान श्रीमती संतरी देवी वहाँ उपस्थित नहीं हुई। नौशाद जुड़ चुके हैं। नौशाद, राशन डीलर का चुनाव होना था, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि अधिकारियों की वजह से ये चुनाव नहीं हो पाया। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये मूलदासपुर का जो मूलदासपुर माजरे में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर राशन डीलर के चुनाव होना था। राशन डीलर का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ब्रह्मपाल का कहना है कि पूर्व में जो राशन डीलर था उसकी मृत्यु होने के कारण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के दोबारा चुनाव होने थे, लेकिन मौत के कारण पर। नौशाद, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी नौशाद, ये तारीख क्यों बदली जा रही है? वजह क्या है कि चुनाव नहीं हो पा रहा है और तारीख पे तारीख जो है वो दी जा रही है? चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? प्रधान है जो उनकी प्रधान का हमारे साथ प्रधान की संपर्क हमारा टूट चुका है नौशाद से। तो राशन डीलर का चुनाव होना था, जिसको लेकर चुनाव नहीं हो पाया है। रुड़की के गांव मुलदासपुर माजरा में सरकारी राशन दुकान के लिए राशन डीलर के चुनाव होने थे, लेकिन गांव के लोगों ने संबंधित अधिकारी और गांव के मौजूद लोगों पर चुनाव नहीं कराने को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में ड्रग्स इंस्पेक्टर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ड्रग्स इंस्पेक्टर को एक मेडिकल स्टोर के बारे में शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर मेडिकल स्टोर में छापेमारी की गई, साथ ही स्टोर के संचालक से भी पूछताछ हुई है। इसके अलावा छापेमारी के दौरान स्टोर से नशीली दवाएं भी बरामद हुई। नशीली दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती की कार्रवाई से क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो हरिद्वार में ड्रग्स इंस्पेक्टर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ड्रग्स इंस्पेक्टर को एक मेडिकल स्टोर के बारे में शिकायत मिली थी और शिकायत के आधार पर मेडिकल स्टोर में छापेमारी की गई, साथ ही स्टोर के संचालक से भी पूछताछ हुई है। इसके अलावा छापेमारी के दौरान स्टोर से नशीली दवाएं भी बरामद की गई हैं। नशीली दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है और ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती की कार्रवाई से क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। मिल रही थी कि वहाँ पर कुछ नशीली दवाएं लाइक साइकोट्रोपिक ड्रग्स जिन्हें कहते हैं, उनका अवैध तरीके से कुछ बिक्री किया जा रहा है। तो इसी के तहत मेरे द्वारा आज वहाँ पर एक रेड प्रोग्राम किया गया और किसी को मैंने जो है बेचते हुए एक सीसी सिर्फ एक सीसी जब्त हुई है उसके पास से और कुछ संदिग्ध पदार्थ उसके पास से निकले हुए हैं जो कि मैं पहचानती नहीं हूँ उन्हें। उसी के दौरान जो है मेरे द्वारा पुलिस को मौके पे बुलाया गया और पुलिस द्वारा उस ग्राहक को पकड़ के उनके घर पे, जहां उसने बताया कि इस घर से बिक्री की जा रही है, वहां पर तलाशी ली गई पुलिस द्वारा। रामनगर में पिछले 1 साल से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग लंबे समय से दूर के अस्पतालों में इलाज के लिए जा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड सुविधा मुहैया कराने की अस्पताल प्रशासन से मांग की गई थी। लोगों की इस मांग को सुनते हुए प्रशासन ने अस्पताल में मशीन को लगवा दिया है। तो रामनगर में पिछले 1 साल से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और स्थानीय लोग लंबे समय से दूर के अस्पतालों में इलाज के लिए जा रहे थे।
अस्पताल में मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड सुविधा मुहैया कराने की अस्पताल प्रशासन से मांग की गई थी। लोगों की इस मांग को सुनते हुए प्रशासन ने अस्पताल में मशीन को अब लगवा दिया है। हमने इस महीने से अपने सारे अल्ट्रासाउंड यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से प्रेगनेंसी के लेकर अपने पेट के अल्ट्रासाउंड से लेकर और ग्रंथियों के अल्ट्रासाउंड से लेकर सारे स्टार्ट कर चुके हैं। जिसमें हम कलर डॉपलर भी कर रहे हैं, जिसमें बच्चे की खून के दौरे से लेकर माँ के खून के दौरे तक का अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। पैरों के खून के दौरे की नलियों का भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हर विषय में जितने अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं अपने शरीर के, हम सारे कर रहे हैं और अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। रामनगर के काशीपुर क्षेत्र में कई अवैध आरा मशीन चल रही है। अवैध मशीनों की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की है और 6 अवैध आरा मशीनों को विभाग ने सीज कर दिया है। इसके अलावा कई इलाकों में छापेमारी भी की गई है। वन तस्करों पर भी शिकंजा कसने के लिए टीम कार्रवाई कर रही है। तो रामनगर के काशीपुर क्षेत्र में कई अवैध आरा मशीन चल रही है। अवैध मशीनों की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और 6 अवैध आरा मशीनों को विभाग ने सीज कर दिया है। इसके अलावा कई इलाकों में छापेमारी भी की गई है। जी, हमें कुछ दिनों पूर्व सूचना प्राप्त हुई कि हमारे डिवीजन के काशीपुर रेंज के अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से आरा मशीनें चलाई जा रही हैं और जिसमें लकड़ी चीरी जा रही है। तो इस सूचना के आधार पर एक सब डिवीजन की एसडीओ की अध्यक्षता में टीम बनाई गई और पुलिस का सहयोग लेके काशीपुर के क्षेत्र में जहाँ सूचना थी वहाँ पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 6 ऐसी मशीनें पाई गई हैं जो अवैध रूप से चल रही थी। तो समस्त मशीनों को सीज कर दिया गया है। अब उनमें भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनको जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कोर्ट में। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल विधानसभा का आयोजन किया गया। इसका आयोजन विधानसभा परिसर में किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी, जो रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है, वो एक दिन की मुख्यमंत्री बनी, जिसमें उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। सारे विभागों के अधिकारियों ने एक दिन की मुख्यमंत्री को विकास योजनाओं की सारी जानकारी दी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल विधानसभा का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन विधानसभा परिसर में किया गया है। वह इस कार्यक्रम में हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी, जो रुड़की की बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है, वो एक दिन की मुख्यमंत्री बनी, जिसमें उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और सारे विभागों के अधिकारियों ने एक दिन की मुख्यमंत्री को विकास योजनाओं की सारी जानकारी दी। तो नायक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। उस नायक फिल्म में अभिनेता अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे और उसी को रियल स्टोरी में दोहराया गया है। उत्तराखंड में सृष्टि गौतम, जो कि एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई है। माफ कीजिएगा, सृष्टि गोस्वामी है नाम इनका। वो रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है, जो आज उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई है। पहाड़ समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।